सोनी चिड़िया अपनी बेटी मीनू चिड़िया के साथ सुंदरबन जंगल में रहा करती थी। सोनी चिड़िया के पति ने उसे छोड़ दूसरी चिड़िया से शादी कर ली थी। सोनी चिड़िया बहुत ही सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी, जिसे बेचकर वो अपने और अपनी बेटी का पेट पालती थी। दिवाली का त्यौहार नज़दीक आ रहा था, तो उसने सोचा, जब से बाज़ार में रंग बिरंगी लाइटें बिकने लगी है, तब से दिए की बिक्री बहुत ही कम हो गई है। अब की बार मैं नए डिज़ाइन के दिए बनाऊंगी, जो बहुत ही सुंदर लगेगी। क्या पता इस बार मेरे सारे दिए बिक जाए। पिछली बार तो कुछ कम दिए बिके थे। उसने बड़ी ही मेहनत करके एकदम नए डिज़ाइन के दिए तैयार किए। मीनू चिड़िया बहुत छोटी थी। वो अमिल चिड़िया के बच्चों के साथ खेलती और उनकी चीज़ों को देखकर अपनी माँ से वही चीज़ें मांगा करती थी। सोनी चिड़िया अपनी बेटी को समझाती थी, बेटी, तुम्हारे दोस्तों के मम्मी पापा बहुत अमीर हैं। मैं महंगी चीज़ें नहीं ले सकती। मीनू चिड़िया अपनी माँ की बात समझ जाती थी। दिवाली के दिन मीनू चिड़िया और उसके दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। की बार मेरे पापा मेरे लिए ढेर सारे पटाखे लाए हैं और नए कपड़े भी लाए हैं। मैं इस बार खूब पटाखे जलाऊंगा। मेरे पापा भी बहुत पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ भी लाए हैं। आज हम सब खूब मजे करेंगे। मीनू चिड़िया चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। मीनू चिड़िया, दिवाली पर तुम क्या क्या करोगी? अरे, ये क्या बताएगी? इसकी माँ तो बहुत गरीब है, वो इसे क्या दे सकती है? मेरे पापा तो बहुत अमीर है, ये हमारी बराबरी थोड़ी ना कर सकती है। गोलू, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मीनू चिड़िया हमारी दोस्त है। तुम दिवाली बनाने मेरे घर आ जाना, हम साथ साथ में पटाखे जलाएंगे। मीनू चिड़िया को गोलू कौवे की बातें बहुत बुरी लगी। वो अपनी माँ के पास जाती और कहती, माँ, तुम मेरे लिए नए कपड़े कब लेके आओगी? मुझे भी पटाखे जलाने हैं। मेरे सारे दोस्त दिवाली पे पटाखे जलाएंगे। लाऊंगी बेटा, अगर आज मेरे दिए बिक जाएंगे तो मैं तेरे लिए कपड़े, मिठाई और ढेर सारे पटाखे लेके आऊंगी। अब तुम जाकर खेलो। अब मैं दिए बेचने बाजार जा रही हूँ। सोनी चिड़िया दिए लेकर बाजार चली जाती है। वो बहुत देर तक दिए लेकर बैठी रहती है, लेकिन उसका एक भी दिया नहीं बिक पाता है। सामने में कालू कौवे की दुकान थी। उसकी दुकान पर रंग बिरंगे लाइटें खूब बिक रही थी। बहुत सारे पक्षी आते, लेकिन दिए को देखकर वो कालू कौवे की दुकान में लाइटें लेकर चले जाते थे। भगवान, अब की बार मेरी दिवाली गरीबी में बीत जाएगी। मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊंगी? उसका दिल टूट जाएगा। तभी कालू कौवा कहता है, क्या हुआ सोनी चिड़िया, तुम्हारे दिए आज भी नहीं बिके? मेरी तो सारी लाइटें बिक गई है। बड़ी ही मुश्किल से एक लाइट बची है, इसे मैं अपने घर में सजाऊंगा। तुम पुराने जमाने के दिए लेकर बैठी रहो, मैं तो चला। ताने देकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद दो पक्षी आते हैं। उन्हें दिए बहुत पसंद आते हैं। अरे, ये दिए कितने सुंदर हैं। हाँ, लेकिन हम लाइटें खरीद लेते हैं, वो ज़्यादा सुंदर लगेगी। नहीं, लाइटें नहीं, हम अपने घर को दिए से सजाएंगे। वैसे भी दिवाली में दिए से ही घर सजाना चाहिए। भगवान रामचंद्र भी जब वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, तब दिए जलाकर पूरे अयोध्या में उनका स्वागत हुआ था। ये लाइटें तो बहुत बाद में आई हैं। ठीक है, ये सारे दिए हमें दे दो। ये लो तुम्हारे पैसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे घर में भी दिवाली बनेगी। सोनी चिड़िया बहुत खुश होती है। वो अपनी बेटी मीनू चिड़िया के लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ और बहुत सारे पटाखे लेकर घर आ जाती है। रात होने पर वो दोनों माँ बेटी अपने घर को दिए जलाकर सजा लेती हैं। मीनू चिड़िया बहुत खुश थी। उसे भी अपने दोस्तों की तरह दिवाली बनाने का मौका मिल गया था और वो सभी एक साथ पटाखे जलाते थे।
इस तरह मीनू चिड़िया की दिवाली बहुत अच्छी जाने लगी। अपने दोस्तों की तरह दिवाली बनाने में मौका मिल गया तो वो सभी एक साथ पटाखे जलाने लगे। इस तरह मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो गई।